जल परी। किस्त 3। अंधेरी चमकती रात थी। चांद की खूबसूरत चांदनी में इसका बदन किसी हीरे की मानिंद चमक रहा था। वो दोनों बहने पानी की लहरों में गोल गोल चक्कर लगा रही थीं। एशली ने हंसते हुए कहा, महरीन, मुझे पकड़ कर दिखाओ। महरीन रुको, मेरा इंतजार करो। महरीन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं एशली, तुम हर वक्त अपनी चालाकियों से मुझे हराने की कोशिश करती हो। ये कहकर महरीन ने समंदर की गहराई में एक लंबी डुबकी लगाई और पूरी रफ्तार से तैरती हुई ऊपर आई। इसने आसमान की जानिब बाहें फैलाईं और बोली, एशली देखो, मैं उड़ रही हूं। वो तेज रफ्तारी से पानी से बाहर निकली। हवा में लहराती इसकी दम किसी सफेद कांच की तरह चमक रही थे। वो एक इंतहाई नाजुक सी जलपरी थी। तभी अचानक मंजर बदला। महरीन बचाओ, बचाओ महरीन, महरीन, मुझे बचा लो। महरीन की आंख एकदम खिल गई और वो घबरा कर बेड पर उठ बैठी। वो हाँफते हुए सोचने लगी, आज फिर वही ख्वाब। ये ख्वाब मुझे क्यों आते हैं? मैं ये सब समझने से कासिर हूं। मुझे तो अभी अपनी पहचान भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। वो अपना दर्द करता सर थाम कर बैठ गई। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। महरीन ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से भारी आवाज आई, मैं हूं। महरीन फौरन बेड से खड़ी हो गई। अब जी कैसे आना हुआ? इसने डर कर अपनी नजरें झुका ले। हैदर ने हाथ बढ़ाकर कुर्सी खींची। वो कुर्सी पर टांग रखकर बैठ गया और हाथ के इशारे से महरीन को भी बैठने को कहा। हैदर ने नर्म लेकिन मुख्तसर लहजे में पूछा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? महरीन अटकुत्ते हुए बोली, ठीक हूं। हैदर अपनी जगह से खड़ा हुआ और आहिस्तगी से चलता हुआ इसके बिल्कुल पास आया। इसने पूछा, कुछ याद आया तुम्हें? महरीन ने आंखें मैच कर जवाब दिया, नून, नहीं। हैदर ने इसके चेहरे को गौर से देखा। कांप क्यों रही हो तुम? महरीन ने घबरा कर अपने बाल कान के पीछे ओढ़ी से। वो चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट लाकर बोली, नहीं तो, मैं कहां कांप रही हूं। हैदर ने अपना चेहरा महरीन के चेहरे के करीब किया और सर्द लहजे में पूछा, फिर लहजा क्यों डगमगा रहा है? महरीन ने पीछे होते हुए कहा, नहीं तो, अब थोड़ा दूर रहकर बात करें। हैदर ने रुख बदला और सख्त आवाज में कहा, जल्दी याद करो कि कौन हो तुम। मुझे अपने घर में जबरदस्त के मेहमान पसंद नहीं। मैं तुम्हारा इलाज करवाकर अपनी गलती का अजाला कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, अगर ये बात बाहर गई कि हैदर जमान गौरी की गाड़ी से किसी का हादसा हुआ है, अगर मीडिया में ये बात कहीं भी आई, तो लड़की, तुम अपना अंजाम याद रखना। हैदर ने घूरते हुए अपनी बात जारी रखी, तुम जब तक ठीक नहीं होती यहां रह सकती हो। तुम्हारे सर पर इतनी गहरी चोट नहीं लगी। तुम 2 या 3 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन इस दौरान अगर घर से एक कदम भी बाहर निकाला, तो अपने हश्र की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हां, मैं एक बात बार बार करने का आदी नहीं हूं। सो बी केयरफुल। हैदर ने महरीन का गाल थपथपाया और बोला, आई एम ए बैड गाय। ये कहकर वो रोब से कमरे से चला गया। हैदर के जाते ही महरीन ने एक ठंडी आह भरी। वो खुद से कहने लगी, मुझे अपनी पहचान सबसे छुपानी है। लेकिन ये ख्वाब, क्या ये ख्वाब किसी तरफ इशारा है? क्या एशली उन ख्वाबों के जरिए मुझे अपना पता बता रही है? लेकिन मुझे इसकी आवाज साफ क्यों नहीं सुनाई दे रही? जब तक मेरा लाकित नहीं मिलता, मुझे कैसे पता चलेगा कि एशली कहां है? लेकिन कल जब मुझे आवाज आई थी, तो वो बहुत वाज़े तौर पर समझ आ रही थी। आखिर ये सब क्या चक्कर है? महरीन ने आसमान की तरफ देखा।
मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मेरी मदद कर। मैं इन इंसानों के बीच अपनी बहन को कैसे ढूंढूं? ऊपर से ये तोप जैसा बंदा मेरे सर पर खड़ा है, जो हमेशा फांसी के फंदे की तरह लटका रहता है। अल्लाह मियाँ, मुझे रहने के लिए छत भी चाहिए। मैं सड़कों पर कैसे रहूंगी? तभी घर की मीड कमरे में आई और वो पुर्तगाली जबान में बोली, ए टी डू वो से टोमर ई दस्कर पारे टोमर कैफे दा। महरीन ने हैरत से इसे देखा। हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? मीड ने दोबारा वही जुमला दोहराया, जिसका मतलब था कि सर ने कपड़े दिए हैं, आप नहाकर नाश्ता करने नीचे आ जाएं। वो मीड कपड़े महरीन के हाथ में देकर चली गई। महरीन अपना सर थाम कर बोली, अब ये उल्टी सीधी जबान में क्या बोल कर गई है? इसने कपड़ों को देखा और सोचा, शायद ये बोल कर गई है कि मैं ये पहन लूं, लेकिन मुझे खुद को साफ करना होगा। आज 3 दिन से ना कुछ खाया है ना पिया। ये लोग कितने जालिम हैं, कुछ खाने को भी नहीं देते। महरीन कमरे में नहाने की जगह तलाश करने लगी। जैसे ही इसने बाथरूम का दरवाजा खोला, इसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वहां एक बड़ा सा बाथटब और शावर था। वहां नल गीला था, जिसका मतलब था यहां पानी है। अब वो नहाने के लिए नल से पानी निकालने की कोशिश करने लगी। अब ये नल कैसे खिलेगा? इसने टोंटी के साथ 100 जतन कर लिए, लेकिन पानी का एक कतरा भी बाहर ना आया। बाथरूम के पीछे एक बाथ गाउन पड़ा था। महरीन ने गुस्से और रोने के मिले जले तासुर के साथ वो गाउन उठाकर पहन लिया। वो मुंह बिसोर कर बेड पर बैठ गई और बोली, ये क्या अजाब है? अब मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। इतने में वही मीड दोबारा कमरे में आई और बोली, सनियोर के वो से एल्स। अब महरीन को इस मीड पर शदीद गुस्सा आ गया। क्या बकवास करती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ना तुम्हारी बातों का कोई सर है ना पीर। मुझसे यहां टोंटी नहीं खिल रही और तुम बार बार ना समझ आने वाली बातें करने आ जाती हो। महरीन ने गुस्से से आग बबूला होते हुए ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश उठाया और इस मीट की तरफ जोर से फेंका। वो मीट बुरी तरह घबरा गई और नीचे हैदर को शिकायत लगाने भाग गई। हैदर गुस्से से तनफिन करता हुआ महरीन के कमरे में आया। वो चलाया, क्या बदतमीजी है ये? महरीन ने जैसे ही हैदर को देखा डर कर नजरें झुका ले और वो फौरन कंबल के अंदर घुस गई। हैदर ने इसकी इस हरकत को बहुत ताज्जुब से देखा। वो बोला, सुनो लड़की, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी मीड मिलिसा पर इस तरह गुस्सा करो। यहां मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो, इस घर की मालिकन बनने की कोशिश मत करो। महरीन ने कंबल से थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला और बोली, मुझे नहीं समझ आती वो क्या तरास पिरास करती है। मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था। हैदर ने गहरा सांस लिया और कहा, खैर ये बातें बाद में होंगी। चिल्लू जल्दी नीचे आकर ब्रेकफास्ट करो, मुझे टाइम पर अपने ऑफिस भी जाना है। महरीन ने मासूमियत से कहा, मैंने नहाना है। हैदर ने झुंझला कर कहा, तो तुम कब से यहां क्या झक मार रही थी? महरीन बोली, वो। हैदर गुस्से से बोला, अब फूटोगी भी? क्या मसला है? महरीन ने धीमी आवाज में कहा, मुझसे टोंटी नहीं खिल रही। ये सुनकर हैदर का पारा सच में हाई हो गया। लड़की, तुम इतनी नाजुक भी नहीं हो कि तुमसे एक टोंटी नहीं खिल रही। महरीन ने जवाब दिया, नहीं वो तो मैं खोल लूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो खोलनी कैसे है। हैदर का बस अब इतना ही सब्र था। इसने गुस्से से कहा, लड़की, तुम किसी जंगल से आई हो क्या? महरीन के मुंह से सच निकल गया, नहीं समंदर से। हैदर ने हैरत से कहा, व्हाट? महरीन ने बात संभालते हुए कहा, मतलब मैं पाकिस्तान से आई हूं, समंदर के रास्ते यहां ब्राजील आई हूं। मुझे यहां की जुबान नहीं आती, बस आज शाम को सीख लूंगी। हैदर ने कहा, वॉट एवर।
ادھر آؤ میرے ساتھ، یہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حیدر اسے باتھ روم لے گیا اور بولا، یہ ٹیپ ہے۔ مہرین سوچنے والے انداز میں بولی، او، لیکن میں تو کب سے اسے ٹونٹی سمجھ رہی تھی، تبھی تو یہ مجھ سے کھل نہیں رہی تھی۔ حیدر نے خونخوار نظروں سے مہرین کو گھورا اور اپنے دانت پیس کر بولا، یہ ٹونٹی ہی ہے لڑکی، لیکن اس کو انگلش میں ٹیپ کہتے ہیں۔ مہرین اس کی غسیلی آنکھوں سے خوف کھاتے ہوئے بولی، ہی میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا تھا۔ حیدر نے نل کی طرف اشارہ کیا، یہ آٹومیٹک ہے، جیسے ہی ہاتھ آگے کرو گی اس میں سے خود ہی پانی آ جائے گا۔ جائے ہی نل سے پانی نکلا۔ مہرین پانی دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی۔ حیدر کو مہرین کی یہ حرکتیں بہت عجیب لگتی تھیں۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا اور جاتے جاتے بولا، میں اب آفس جا رہا ہوں، اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو کسی سے مت کہنا، جو کچھ مل رہا ہے بس اسے چپ چاپ قبول کرو، تم یہاں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں آئی ہو، سمجھی؟ مہرین نے جلدی سے کہا، جی اب بالکل بے فکر رہے۔ جاری ہے۔